Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने CA ऑफिसेस एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स को एग्जाम्प्ट कैटेगरी में रखा है। अभी रिसेंटली दिल्ली में DDMA ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जो भी प्राइवेट ऑफिसेस थे उनको क्लोज किया था ड्यू टू द कोविड सर्ज। बट CBDT ने उनको एक रिक्वेस्ट दिया था कि जो CA ऑफिसेस है या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स है उनको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में इंक्लूड करे। तो फाइनली DDMA ने CA ऑफिसेस एंड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स को एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखा है अंडर दिस कोविड रेस्ट्रिक्शंस। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसेस है वो वर्किंग रहेंगे। कस्टमर कैन पे कस्टम ड्यूटी थ्रू आइसगेट पोर्टल। CBIC ने पहले जो ऑथोराइज बैंक थे वही कलेक्ट करते थे टैक्सेस फॉर दिस कस्टम ड्यूटीज, बट नाउ आइसगेट पे जो टैक्स पेयर्स है जिसको कस्टम ड्यूटी पे करना है वो आइसगेट के पोर्टल के थ्रू वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड बैंक है वो बैंक के थ्रू वहाँ पे, और बैगेज डिक्लेरेशन है इंडिविजुअल के लिए कस्टम ड्यूटी पे करना है तो वो केसेस में पासपोर्ट डिटेल फीड करना होता है। पासपोर्ट डिटेल डाल के आप कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं। इन केस ऑफ शिपिंग बिल ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे आपको IEC कोड पूछता है और उसके थ्रू आप लॉग इन करके ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं। Infosys वर्किंग वेरी क्लोजली विद IT डिपार्टमेंट ऑन टैक्स पोर्टल। Infosys के CEO है सलील पारेख। उन्होंने कहा है कि वो IT डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिशनल मॉड्यूल ऑन द IT पोर्टल। जो न्यू पोर्टल लास्ट ईयर इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल आए थे उसमें बहुत सारे इश्यूज थे पोर्टल के ऊपर। 23 अगस्त को फिनेंस मिनिस्टर ने समन किया था मिस्टर पारेख को ड्यू टू दिस ऑल द ग्लिचेस ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। फिर बाद में जो इन्फोसिस के ऑफिशियल्स है उनके साथ फिनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का मीटिंग था ऑन December 16 फॉर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ पीक आवर्स, बिकॉज जो 31 दिसंबर था वो लास्ट डेट था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो अभी जो बेसिकली न्यू पोर्टल है उस पर और भी मॉड्यूल एड होने वाले हैं तो उसके ऊपर अभी इन्फोसिस का काम चल रहा है। नियरली 5.89 करोड़ ITR फाइल किए गए थे टिल 31 दिसंबर 2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, और ये 5.89 करोड़ ITR में 46.11 लाख जो ITR है इनकम टैक्स रिटर्न है वो 31 दिसंबर को फाइल किया गया। नवी मुंबई CGST कमिश्नरेट बस्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट ऑफ मोर देन 10 करोड़। नवी मुंबई CGST कमिश्नरेट ने फॉल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के केस में एक बिजनेसमैन को अरेस्ट किया है जिसमें ITC मोर देन 10 करोड़ फ्रॉडुलेंट ITC का केस इन्वॉल्व है। तो उसके जो प्रोप्राइटर है मेसर्स महाराष्ट्र एंटरप्राइजेस उसको अरेस्ट किया है नवी मुंबई CGST कमिश्नरेट ने। ये जो प्रोप्राइटरी फॉर्म है महाराष्ट्र एंटरप्राइज फ्रॉडुलेंटली 8.28 करोड़ का ITC क्लेम किया था। अभी नवी मुंबई GST कमिश्नरेट ने रिसेंटली ऑन 8 जैन 70 करोड़ का ITC बस्ट किया था इन केस ऑफ मिसेस ओमनीपोटेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। IBC may come up in budget session for faster resolution cross border norms। IBC है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में चेंजेस प्रपोज्ड किए गए हैं और ये चेंजेस के थ्रू ये बजट में जो आता है तो मे बी पॉसिबल कि ये बजट के बाद IBC के अंदर क्रॉस बॉर्डर नॉर्म्स को, क्रॉस बॉर्डर जो केसेस होते हैं फिनेंशियल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर ये जो IBC कोड है वो भी एप्लीकेबल होंगे, और इसमें जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर होते हैं उसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाएंगे। वीडियोकॉन रिजोल्यूशन प्रोसेस सेट टू बिगिन अफ्रेश। रिसेंटली NCLAT ने जो ट्विन स्टार का बिड था फॉर वीडियोकॉन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जो रिजोल्यूशन प्लान बनाया गया था फॉर ट्विन स्टार तो उसको NCLAT ने रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कि आप एक फ्रेश रिजोल्यूशन प्लान बनाओ, बिकॉज ट्विन स्टार के लिए जो रिजोल्यूशन प्लान बनाया गया था वीडियोकॉन का वो IBC कंप्लायंट नहीं थे। IBC के हिसाब से वो ऑर्डर नहीं बनाए गए थे तो इसके लिए NCLAT ने वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी फ्रेश जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वीडियोकॉन के वो वोट एक फ्रेश रिजोल्यूशन बनाएंगे। अभी ये रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 66% जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनके वोटिंग लगेंगे। ट्विन स्टार का रिजोल्यूशन प्रोसेस पास हुआ था उसमें 95% COC का वोटिंग था जो कि दिसंबर 20 में ये वोटिंग हुए थे। India's overall export in December 21 estimated to be $57.87 billion, जो कि ग्रोथ है 25.05% का एज कम्पेयर टू दिसंबर 21। दिसंबर 20 से दिसंबर 21 में $57.87 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है जो कि कंपेरेटिवली 25.05% ज्यादा है। ग्रोथ इन ओवरऑल इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है 33.86% कंपेयर टू सेम प्रीवियस ईयर मंथ। हरियाणा गवर्नमेंट आइडेंटिफाई a list of 81 risky taxpayers. Total 57.64 has been recovered so far.
हरियाणा गवर्नमेंट ने एक रिस्की टैक्स पेयर्स का लिस्ट बनाया है, 81 रिस्की टैक्स पेयर्स का, जिसमें कि 57.64 करोड़ का शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस बताया गया है। इसमें से 81 टैक्स पेयर्स में से 25 टैक्स पेयर्स वैसे है जिसमें GSTR 1 और GSTR 3B में मिसमैचेस है, जो कि 17.23 करोड़ का मिसमैच है टैक्स क्रेडिट में, और 56 टैक्स पेयर्स ऐसे है जिसमें एज पर 2A और एज पर 3B में डिफरेंसेस है, और ये डिफरेंस है फॉर अमाउंट 63.64 करोड़ का। तो टोटल जो डिफरेंसेस है आउट ऑफ दिस 81 रिस्की टैक्स पेयर्स, वो 57.64 करोड़ का शॉर्टफॉल आता है टैक्सेस का। दैट मीन्स कि ये टैक्स पेयर्स ने 57.64 करोड़ का शॉर्ट पेमेंट किया है टैक्स का। DGGI officials busted network involving fake invoices worth more than 4,500 करोड़ invoices। DGGI के ऑफिशियल ने ये नेटवर्क बस्ट किया है। 4,500 करोड़ के फेक इनवॉइसेस इशू किए हैं। नेटवर्क को DGGI ऑफिशियल्स ने पकड़ा है, उनके सर्च ऑपरेशंस में ये आए हैं। DGGI का सर्च ऑपरेशन 6 जैन को हुआ था दिल्ली में, जो कि एक प्रोप्राइटरी फॉर्म है, वो क्लाउड मेंटेन करते हैं, और क्लाउड पे डेली डेटा है वो बेसिकली ये जो सिंडिकेट है, एक सिंडिकेट है जो कि कोलकाता बेस्ड है, और वहीं से ये सारे डेटा ऑपरेट करते हैं। तो सर्च ऑपरेशंस में कि DGGI ऑफिशियल्स ने ये सिंडिकेट के एक पर्सन को, जो मेन मास्टरमाइंड है, उसको अरेस्ट किया है, और उसने ही बताया। और जो टेली डेटा है क्लाउड पे, उसे मालूम पड़ा है कि 636 फॉर्म है का अकाउंट मेंटेन किया गया था वो टैली अकाउंट के अंदर, जिसमें 4,521 करोड़ के फेक इनवॉइसेस इशू किए गए थे, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट 741 करोड़ का आता है। तो बेसिकली 741 करोड़ के फ्रॉड केसेस है यहाँ पे, जिसमें गवर्नमेंट ने 4.52 करोड़ ITC रिवर्स कर लिया है, जो आउट ऑफ 636 फॉर्म फेक फॉर्म काम कर रहे थे। तो उसमें ITC के पोर्टल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो क्रेडिट था, क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंसेस थे, वो गवर्नमेंट ने 4.52 करोड़ का ITC रिवर्स कर लिया है, और अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ रुपया जो उनके बैंक अकाउंट में है उनको फ्रीज किया है, और जो सर्च सीजर अभी चल रहा है केसेस में। द कस्टम ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग CAAR ने एक रूलिंग दिया है इन केस ऑफ मेसर्स JJ इंटरप्राइजेस के इलेक्ट्रॉनिक टॉय कार का जो पार्ट इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो वो कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी के लिए एलिजिबल होएगा कि नहीं। तो ये इसने रूलिंग दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टॉय कार का जो पार्ट्स अगर इंपोर्ट करते हैं तो उस पे भी ये कंसेशन रेट से कस्टम ड्यूटी लगेगा अंडर टैरिफ हेडिंग 9503। So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.